अगर आपको पीरियड्स आने से एक हफ्ता 10 दिन पहले ही उसका वार्निंग साइन आने लगता है, और वो ऐसे छोटा मोटा वार्निंग साइन नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको सर दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ हो रहा है, एंड उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी दिन ब दिन की एक्टिविटी सही से नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश चौधवानी। We are going to talk about this very annoying condition that a lot of women and girls in India go through, जिसका नाम है PMS, Premenstrual Syndrome। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं PMS के बारे में। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PMS होता क्या है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल मेंटल दोनों, क्यों होता है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना अवॉइड करना चाहिए, मूड स्विंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुगर क्रेविंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें इसका लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन लाना है तो क्या कर सकते हैं, और मैं आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले PMS का फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंपल, मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले कुछ सिम्टम्स है ना ग्रुप में आ जाते हैं आपकी लाइफ में, उसको बोलते हैं PMS। बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंटेंसिटी में सिम्टम्स आते हैं। किसी को सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, किसी को मेंटल आते हैं, किसी को कॉम्बिनेशन आता है, किसी को ऐसे लोअर लेवल मैनेजेबल इंटेंसिटी होता है, किसी को इतना हाई जाता है कि उनको काम वाम या कॉलेज वॉलेज से छुट्टी भी लेना पड़ सकता है। कौन से वो सिम्टम्स? टॉप टू बॉटम फिजिकल सिम्टम्स में यू कैन आपको सर दर्द हो सकता है, आपके हेयर फॉल हो सकता है, आपको एक्नी आ सकता है, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, आपको क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, ब्लोटिंग होता है, एंड पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, फटीग होता है थ्रू आउट द डे, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। दीज आर सॉर्ट ऑफ मेंटल कॉम्बिनेशन सिम्टम्स एज वेल। मेंटल में भी आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है, एंगर इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होना, गुस्सा आना, एंड अगेन क्रेविंग्स, बिंज ईटिंग करने का मन, स्पेशली ऐसे सॉल्टी तली हुई मीठी चीज़ें खाने का मन, मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार मैं तो सब कुछ अच्छे से कर लूँगी, एंड कभी बोल रहा है कि कुछ नहीं करना है, पूरा दिन बस घर पे पड़े रहना है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे यू जस्ट ऑसिलेट। एज आई सेड, इंटेंसिटी बहुत मॉडरेट भी हो सकती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके बिकॉज ऑफ द रीजंस विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बट अगर वो इतना इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है कि जहाँ पे आपका दिन, आपका काम, आपकी पढ़ाई सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा ऐसे कंसर्निंग भी हो सकता है। उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, विल टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फर्स्ट कि वो होता क्यों है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मर्द प्रजाति है ना, वो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ थोड़ी सी प्रिविलेज्ड है इन कंपेरिजन टू वुमेन, बिकॉज लड़कियों को टीनेज से, जब से उनके पीरियड शुरू होते हैं तब से लेके एंड तक, लाइक थ्रू आउट द लाइफ, जब तक मेनोपॉज नहीं आता तब तक हर महीने हार्मोनल रोलर कोस्टर से जाना पड़ता है। आपकी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है थ्रू आउट योर मंथली साइकिल। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी ये जो फ्लक्चुएशंस है ये नॉर्मल हैं, बिकॉज उनकी वजह से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और बाकी के हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना ज़रूरी है, बट देर आर सर्टेन हैबिट्स ऑफ अस जो ये फ्लक्चुएशन को और एक्सट्रीम बना देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स है वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि हम ऐसा तो क्या कर सकते हैं कि हमारे हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट ना हो और टिप ऑफ ना हो जाए जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन पे हम पहुँच जाए, एंड व्हाट ऑल कैन वी डू टू कंट्रोल द सिम्टम्स जो वैसे ही होने वाले हैं, बिकॉज थोड़े बहुत सिम्टम्स हर किसी को होते हैं एज आई सेड, बट उनकी इंटेंसिटी हमें मैनेजेबल कैसे रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, अगर टेम्परेरी रिलीफ के लिए आपको ऐसे कोई भी मेजर्स लेने हो आप ले सकते हो, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको शुगर क्रेविंग हुआ तो वो पूरा महीना नहीं चल रहा शुगर क्रेविंग ना, 2-3 दिन के लिए है, तो आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर करके खा लो, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है खा लो, पिज्ज़ा खा लो, इट्स ओके, बट अगले महीने वापस से वो रिपीट हो उससे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस लाना शुरू करो। व्हेन आई से लाइफस्टाइल चेंजेस, व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनको फ्लक्चुएट या उनके लेवल्स को हेवायर करने का काम है 1 सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, 2 एक्सट्रीमली इम्बैलेंस्ड डाइट का, 3 स्ट्रेस का, 4
इरेगुलर स्लीप का, अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, आपका रेगुलर स्लीप शेड्यूल नहीं है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं रहे हो। 3, आपके खाने में मेजर इम्बैलेंस है, आपका खाना, आप कैलोरी ट्रैक नहीं कर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम कैलोरीज खा रहे हो, आपके खाने में प्रोटीन या फाइबर है नहीं, बिकॉज कार्ब्स और फैट से हमारा खाना यूजुअली भरा होता है, हम पानी सही से नहीं पी रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यूजुअली सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। तो ये चारों चीज़ों की वजह से आपके हार्मोन्स और ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, बिकॉज आपके हार्मोन्स को सही लेवल में रखने के लिए ये चारों चीज़ें ज़रूरी है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें 100% सब सही करना है, मैं बोल रहा हूँ 80% तक तो होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 21 बार खाना खा रहे हो तो आपके 15-16 मील्स बैलेंस होने चाहिए, क्वान्टिफाइड होने चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वर्कआउट नहीं कर रहे हो पर 4 दिन तो वर्कआउट करना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार, लेट्स से आप कॉलेज में हो, पार्टी वार्टी करने गए हो, दोस्त ने मिलने गए हो, तो हफ्ते में एक आध बार बाहर जाके घूम लिया ओवरनाइट, इट्स ओके, पर बाकी के 5-6 दिन सही से 6 से 8 घंटे की नींद रेगुलर आवर्स पे होना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट अगर वो आपके ओवरऑल हेल्थ को, आपके ओवरऑल डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहा है और आप वो स्ट्रेसर के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए इसका, वर्क ऑन दीज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ऑल्सो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में बहुत टाइम से हो रहे हैं, लाइक पिछले 10-12 साइकिल से आपको हर बार PMS इंटेंस हो रहा है, तो देयर कुड बी एन अंडरलाइंग कंडीशन। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो ऊपर ऊपर से शायद पता नहीं चलता पर अंदर बड़ी हो रही हैं। एंड अगर PMS के बहुत सारे इंटेंस सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऊपर ऊपर से भी आपको दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो अंदर हो सकता है। तो इट जस्ट कैन नॉट बी यूजुअल PMS सिम्टम्स, इट कुड बी द सिम्टम्स ऑफ लाइक लेट्स से PCOS और एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड और एनी अदर कंडीशन। तो कंसल्ट अ गायनेक एंड गेट अ डायग्नोसिस डन। सोनोग्राफी करवाओ, ब्लड रिपोर्ट करवाओ, डायग्नोसिस करवाओ, तो देन हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है, अगर लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है तो लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। रही बात स्पेसिफिक चीज़ों की, मूड स्विंग हो रहा है, यहाँ देखो शुगर क्रेविंग हो रहा है, तो कीप बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू शुगर्स हैंडी, लाइक प्रोटीन बार्स है, प्रोटीन लस्सी है, प्रोटीन रिच कुछ लेके रखो सो दैट शुगर के साथ कुछ प्रोटीन रिच जा रहा है, आपका सटाइटी अच्छा रहेगा और ओवर कंजम्पशन नहीं करोगे। तो मूड स्विंग्स हो रहा है तो हैव अ सपोर्ट सिस्टम रेडी, बी इन रेगुलर टच विद द थेरेपिस्ट। अभी 400-500 रुपये से थेरेपी अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को बता के रखो कि मेरा ये प्रॉब्लम होता है, सो जस्ट गिव देम अ हेड्स अप, हैव अ सपोर्ट सिस्टम रेडी for mood swings or mental health issues, but be in a constant touch with therapist. If you want better alternatives of sugar, मैं डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट छोड़ रहा हूँ, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको पूरा प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगा। कीप देम हैंडी, मेक श्योर यू रिमेंबर कि कोई एक चीज़ आइसोलेशन में आपके लिए अच्छी है बुरी नहीं होती। हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो वो प्रॉब्लम देगा, बट अगर वो PMS के टाइम पे 1-2 दिन में हो रहा है तो इतना लोड मत लो, इट्स ओके। ये PMS के 1-2 दिन इज़ नॉट डिफाइनिंग योर हेल्थ। आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, बाकी के 27-28 दिन आपने अपनी हेल्थ को कैसे रखा है वो आपकी लाइफस्टाइल को डिफाइन कर रहा है। तो स्टार्ट लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर and start working on your lifestyle change, then working on tiny symptoms isolation में, कि भाई शुगर क्रेविंग हो रही तो मैं क्या करूँ, पेट में दर्द हो क्या करूँ, क्यों हो रहा है आइडेंटिफाई करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, परमानेंट चेंज आएगा। यहाँ पे अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कंसल्टेशन की डिटेल्स छोड़ी हुई हैं, बुक अ कॉल विद मी एंड वी कैन टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल एंड फिगर आउट प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर यू। बट PMS इज नॉट a major condition to manage. It's not that difficult to manage if you genuinely want to manage it. I hope you enjoyed this video, found this helpful. अच्छा लगा हो तो अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछना। एंड याद रखना कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना वो इतना मुश्किल नहीं है यार, सिंपल है।